पार्षद सारे पार्षद भी चाह रहे हैं कि कोर्ट में हम लोग जाएं, इसके लिए फाइट करें। हम ये नहीं करें कि हमको मुख्यमंत्री का और विधायक का और सांसद का हमको फंड मिल जाए। एक चैम्बर बनाने के लिए भी स्थिति ऐसा बना हुआ निगम है कि एक चैम्बर बनवा नहीं सकते आप। मीडिया कवर करेगा, चाहे कुछ भी ऐसा होगा तो सीधा पहले पार्षद को दोषी ठहराएगा। नया संविधान कानून जो आया निगम में, सरकार जो बदलाव की है कि मेयर को जनता चुनेगी, डिप्टी मेयर को। उसके पहले जो था पिछले पूर्व में कि पार्षदों के द्वारा चुन के मेयर आते थे, डिप्टी मेयर आते थे। तो उसमें क्या था कि पार्षद का दबाव रहता था और पार्षद के दबाव के कारण अच्छा काम बाद में लोग करवा पाते थे। लेकिन आने वाले समय में जो इस तरह का प्रावधान है वो तो अब नया चीज़ है, अब नया चीज़ है, उसको देखेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि पार्षद का दबाव फिर मेयर पर नहीं रहेगा, फिर मेयर का कंट्रोल अब वो अपने हिसाब से सरकार चलाएगी उसको। और विकास की जो बात है मेयर के द्वारा चाहे पार्षदों के द्वारा, अब हमको लग रहा है कि हाथ से छूटेगा। पार्षद को अब पूछेगा नहीं पब्लिक, अब डायरेक्ट मेयर के पास जाएगा। तो यहाँ पर मेरा तो ये कहना है कि पार्षद का चुनाव ही करवाना बेवकूफ़ी है। अगर जनता चुनती है, जब तक आप उस पर पार्षदों का उस पर दबाव नहीं बना रहेगा मेयर पर, तो वो सरकार से कहीं से डायरेक्ट तो हम लोग सरकार के पास जा नहीं सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि के रूप में बड़े कुर्सी पर मेयर डिप्टी मेयर बैठे हैं, वो बड़े बड़े मीटिंग में, मुख्यमंत्री के मीटिंग में चाहे जहाँ भी पहुँच सकते हैं। पार्षद तो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ तो फिर वहाँ एक गैप सा बना रह जाएगा और जो जनता उसको भोगेगी। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता है कि इससे प्रभावित नहीं होगा, जो कि जनता डायरेक्ट चुनेगी तो मेयर पार्षद को प्रभावित नहीं कर पाएंगे चुनाव के लिए? क्या मेयर पार्षद को जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई मेयर बनने के लिए कुछ पार्षदों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करे, तो डायरेक्ट चुनाव होगा ऐसा थोड़ी होगा। जब जनता चुनेगी तो जनता को ना मोटिवेट करेगा। वो मेयर का कुर्सी हो या डिप्टी मेयर के लिए जो लड़ रहा है, वहाँ तो पार्षद से उसको कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, वो पार्षद से सिर्फ सहयोग का एक भावना होगा कि आप सहयोग हमको करें। ये पहले की प्रक्रिया में पार्षद चुनते थे मेयर को। हाँ, उस समय मेयर प्रभावित भी तो कर सकते थे। आप डायरेक्ट चुनेंगे तो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जो योग्य होगा वो चुना जाएगा। वो तो ठीक है, योग्य होगा जो चुना जाएगा। लेकिन कहने का मतलब आप बात को नहीं समझ रहे हैं। पार्षद जो होता है एक वार्ड का अपना, समझे ना, उसको विकास के लिए मिलता है। तो उससे संबंधित ऊपर चुन के जो मेयर को लाते हैं, सब जो भी पार्षद का पक्ष होता है कि हाँ 50 पार्षद मिलकर मेयर बनाया है, तो उसमें कुछ न कुछ तो कम्युनिकेशन गैप होगा, बहुत बड़ा गैप होगा। जब जनता चुन के डायरेक्ट जनता वहाँ जाएगी, पार्षद को वहाँ वैल्यू मिलना कम हो जाएगा, समझे ना। अब वार्ड का काम अगर मान लीजिए कि कहीं से फंड आना है, कोई वित्त आयोग से आना है, 15वां वित्त आयोग चाहे जो भी, तो वो सिर्फ मेयर और कमिश्नर के बीच में वो बात रहेगी। वो अपना जो उसका जो दायरा होगा वो अपना फंड इशू करेगा। लेकिन पार्षद को यहाँ पर बहुत ही झेलना पड़ेगा। सरकार को विचार करना चाहिए इस पर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो पहले पूर्व में था प्रावधान, वही प्रावधान लागू रखना चाहिए। इसके लिए तो सारे पार्षद भी चाह रहे हैं कि कोर्ट में हम लोग जाएं, इसके लिए फाइट करें। अच्छा, आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं? हाँ, विचार विमर्श हो रहा है इस पर कि कोर्ट में जाए और इसके लिए हम लोग आगे फाइट करें कि जो पूर्ण व्यवस्था है वही व्यवस्था बना रहे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपके वार्ड संख्या 33 है ना? हाँ। तो आपके वार्ड में अभी तक टोटल काम कितने फंड का हो गया हुआ? कितना रकम खास? इस 5 सालों में 2017 से लेकर 22 का जो बीच का बात है, अगर मुख्यमंत्री कच्ची नली गली नहीं आता है तो पार्षद का फंड की बात ही करना धोखाधड़ी है, समझे ना। वहाँ पर एक कुछ नहीं हुआ, एक 18 लाख का खाली सिर्फ काम हुआ 2017 में। उसके अलावा उसके बाद पार्षद का फंड जो है इस बार 1 करोड़ कहा हुआ, अभी तक उसका न प्रशासनिक हुआ है। मात्र 23 वार्डों में प्रशासनिक हुआ है। उसके अलावा सभी वार्ड अभी भी वंचित है, प्रशासनिक नहीं हुआ है। सोचिए कि अभी प्रशासनिक नहीं हुआ, वो टेंडर में जाएगा, वो प्रक्रिया होते होते चुनाव पार हो जाएगा। तो पार्षद फंड की बात जहाँ तक है तो वो 18 लाख का ही काम हुआ 5 सालों में। बाकी मुख्यमंत्री कच्ची नली गली योजना, वो तो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इसके माध्यम से
तो वो हम लोग का इज्जत बचा लिए मुख्यमंत्री कच्ची नली के गली के द्वारा पार्षदों में जो भी है। मतलब हमारा तो बहुत पॉश इलाका है, तो जितना कच्ची नली गली था तो लगभग 1-1.5 करोड़ का काम हुआ इस 5 साल में। बाकी तो और लोग तो जिनका नया नया जो इसे एरिया जो डेवलप हुआ था उस सब में अच्छे खासे 10 करोड़ का भी काम हुआ, लोग का अच्छे काम करवाए लोग। एक चीज बताइए, ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना और नल जल योजना, क्या ये शहरी क्षेत्रों के लिए मतलब ठीक है? नहीं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो दम बहुत ही जायज़ है। कारण ऐसा थोड़ा ही है कि शहर में गरीब तबका का लोग नहीं है, वहाँ से उजाड़ के मतलब जो मतलब कि झोपड़ी झुग्गी में रह रहे हैं उसको मेट्रो कभी आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो ठीक है उसका विकास हो रहा है, बड़ी बढ़िया बात है। जितना शहर विकास करेगा उतना ही अच्छा है। लेकिन उसको जब आप हटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था तो आपको करना पड़ेगा। वो 30 साल 40 साल 50 साल से उसी जगह पर वो बने रह रहे हैं और वो वोटर है यहाँ का, वो सारा सुविधा उसको मिल रहा है, राशन कार्ड धारी है, तो उसको आप अचानक हटा दीजिएगा। तो यही सब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोग को लाया जा रहा है और ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें लोगों को लाभ मिल रहा है। आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास आप योजना प्रधानमंत्री एक चीज और बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना को ऐसे रूप में मत ले। अभी भी ऐसा लोग है जो गरीब है, करकट का मकान है, झोपड़ी का अभी भी है, खपरपोश का मकान। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहता है कि जिसको अपना भी मकान है ना उसको भी मिलना है 2 लाख रुपया अनुदान, चाहे तो उसको लोन के रूप में 6 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा, अगर जितना रिक्वायरमेंट होता है, समझे, उसको तोड़ के बनाने के लिए। तो यहाँ कैसा है, शहर में ऐसा भी तो है स्थिति कि 4 भाई है, अपना बंटवारा हुआ है, उसको अपना म्यूटेशन करवा लिया, छोटा छोटा एरिया पड़ा है, तो उसको सरकार वहाँ अगर दे रही है लाभ तो उसको लाभान्वित होगा वहाँ पर लोग। आपके वार्ड में कितने लाभान्वित हमारे यहाँ तो लगभग देखिए यहाँ पर यही है कि अब यहाँ पर अफसर का विफलता कहिए चाहे जो कहिए, 500 कुछ बढ़ाया गया था आवास योजना, जिसमें रेंटर थे, झोपड़ झुग्गी के लोग थे, अपना घर वाला थे। सिर्फ सरकार अभी या हम लोग जो अफसर से जो बात हुई हमारी, तो वही उन लोग का कहना था कि सरकार अभी सिर्फ जिनका अपना मकान है, जिसका स्थिति मतलब उस तरह का करकट मकान है, उसी को सिर्फ अपना लाभ मिला है। तो हमारे बारे में 8 लोगों का नाम चयनित होकर गया, मात्र 8 हाँ 8 लोगों का मात्र हुआ है। उसमें भी अभी किसी को पैसा अभी तक नहीं मिला है, एक किस्त भी नहीं आया उसके खाते में। अच्छा, लोगों को पार्षद से काफ़ी खास के गरीब लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि मेरा काम होगा। आप पार्षद की क्या भूमिका होती है, कहाँ दिक्कतें आती है आप लोगों को? देखिए पब्लिक तो पार्षद को ही सारा समझती है। वो तो समझती है कि हम ही मुख्यमंत्री, हम ही विधायक, हम ही सांसद, समझे ना। विधायक से मिलना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, विधायक से मिल सकता है उसी तबका का लोग जो, समझे ना, बड़े लोग हैं जो मिल सकते हैं विधायक से, लेकिन आम जन जो है वो पार्षद के पास ही आते हैं अपना समस्या लेके। चाहे वो राशन से संबंधित हो, उसका आधार कार्ड पर नाम गड़बड़ हो गया, चाहे वोटर ID बनाना है, चाहे जो भी संबंधित काम हो, वो पार्षद के भी रोड नाला दुनिया जहान चापाकल ये वो पानी का समस्या सब उसी के पास आना है। हम लोग को यहाँ दिक्कत यही आता है कि वो तो समझ के आ रहा है कि हम मुख्यमंत्री है, लेकिन हम तो जितना हम लोग को पावर दिया उसी में काम करना हद में, तो उस हद को जरूरी मेरा यही कहना है कि हद को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसका जो विश्वास है ना वो हम पर, वो विश्वास को हम बनाए रखें। हम ये नहीं करें कि हमको मुख्यमंत्री का और विधायक का और सांसद का हमको फंड मिल जाए, पावर मिल जाए, लेकिन इसको ज़रूरी है कि उसके विश्वास को बनाए रखने में जब तक आप उसको क्षमता नहीं दीजिएगा तब तक कैसे वो कर पाएंगे। एक चैम्बर बनाने के लिए भी स्थिति ऐसा बना हुआ निगम में है कि एक चैम्बर बनवा नहीं सकते आप। कॉम्बेट सेल तो क्या सेल पहले था कि लोग मतलब कि अपना एक मतलब वार्ड में होता था संवेदक, हर वार्ड में वही अपना उसको कह दिया जाता था, हम लोग दबाव बना के उससे काम करवा लिया करते थे। टेंडर बाद में हुआ, वही आदमी को टेंडर मिलता था क्योंकि वो काम कर चुका होता था। अभी एक कॉम्बेट सेल बना दिया गया, उस सेल के माध्यम से सारे पूरा कंकड़बाई इलाका का एक सेल है तो उस तरह का बना दिया। अब वही आदमी डालेगा टेंडर, अब मोनोपोली हो गया, बनाया अथवा ना बनाया, हमको तो पैसा अपना निकल जाना है। तो ये सब यहाँ गड़बड़ है। छोटा छोटा काम जो है, जो रेगुलर वर्क है, उसको तो कम से कम चाहिए।
क्या कि चैम्बर से घटना होता है, लोग गिर जाता है, मर जाता है, डेली हम लोग के पास आता है सूचना कि देखिए सर यहाँ टूट गया है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, तो हम लोग को भी बहुत अफसोस है। मीडिया कवर करेगा, चाहे कुछ भी ऐसा होगा तो सीधा पहले पार्षद को दोषी ठहराएगा, उसका मजबूरी नहीं समझेगा कि हाँ पार्षद को क्या अधिकार दिया गया है। हम लोग एक चैम्बर नहीं बना सकते, बस इतना ही जानिए।